जिस तरह से गाइडलाइंस मिला है, क्योंकि पहले भैया लोग बोले थे, जो हमारे कमिटी थे, बोले थे कि इस बार करना है, साथ आना है, तो मेरा मेरा भी मन था कि आएंगे, क्योंकि 2024 में लोग जो सुनना चाहते थे, कंपटीशन कंपटीशन बाद की बात है, लेकिन बहुत लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं और वो सुनना चाहते हैं, मतलब मनोरंजन का आधार हमारा कोई भी सेटअप हो, आप लोग देखिएगा अधिकतर भीड़ रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग सिर्फ छोटा मोटा 10 मिनट या आधा एक घंटा का कंपटीशन के लिए नहीं जाने जाते हैं, साथ साथ में जो रोड शो मेन प्रेजेंट है, लोगों को खुश करना, अनुभव, मतलब मनोरंजन के आधार पर जो हम लोग सेटअप मतलब लेके जाते हैं, मतलब एक म्यूजिक क्या है जिससे हम लोग उसको सुन के आनंद ले सके, मनोरंजन कर सके। एक भोले, मतलब भोले जो बहुत जाते हैं रास्ता में, वो भी मनोरंजन, वो जो उतना थक जाते हैं, तो वो मतलब म्यूजिक सुनने के बाद एक अपने आप में जोश आता है और उनको और आसान लगने लग जाता है रोड मतलब ये कवर ले जाने में। तो भैया थोड़ा गाइडलाइंस के हिसाब से सेटअप रहेगा, जो लाइटें रहेगी जितनी पहले आपकी रह चुकी है, और सेटअप भी हमने भी देखा, हर बार आपका सेटअप कुछ अलग तरीके से लगता है। तो यहाँ पे कुछ जैसा पहला अलग तरीके से होगा, जैसे हर कोई कमेंटमेंट कर रहा कि मेरा अलग, तो आपका कुछ यूनिक जो भी कुछ आइडिया दे सको। देखिए, जैसे जहां पर जगह मिलता है, सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है, जितना जगह मिलता है, जैसे गाइडलाइन मतलब क्या हुआ, अभी आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि 10-12 जो भी गाइडलाइंस है, तो एक अपने से भी सोचना पड़ता है। जैसे बहुत जगह होता है कि गाइडलाइंस नहीं रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जगह हमारा सेटअप अलग अलग लोड होता है। बैंक मोड में देखिएगा जितना कम से कम, यानी अपने से भी एक ये होना चाहिए कि जब भाई मेरा सिंगल सेटअप रोड शो है, तो उस समय हमको पूरा भर के, बहुत ज्यादा भर के दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों? वहां पर काफी रहता है कि 15 बेस, ड्यूअल बेस काफी। इस साल तो हमने बहुत ही कम माल लगाया था, मतलब मात्र 20 स्पीकर लगाए थे, हमको जितना याद है। हम्म। छत्तीसगढ़ में आपका कितना फुट का चौड़ा था भैया सेटअप? वो 12 फीट का चौड़ाई था और हाइट आपका ज्यादा था, करीबन 16-17 के आसपास हाइट ज्यादा था। हाँ, छत्तीसगढ़ में ये सेटअप रहा था 12 फीट, यानी कि छत्तीसगढ़ जो यहाँ जितना का गाइडलाइन है उतना ही चौड़ाई था वहां पर भी, और हाइट ज्यादा था वहां पर। हाइट ज्यादा था। हाँ। तो भैया जो आपने वो सांप वाली लाइटिंग लगा रखी थी, तो क्या इस बार वो ही देखने को मिलेगी, या कुछ इनका सांप की जगह कोई एनाकोंडा कुछ क्या लेकर आए हो? कुछ थोड़ा आइडिया है थोड़ा? मेरा कोशिश, सामान जब प्रेजेंट हो, मतलब कोई भी चीज लाते हैं तो वो पहले प्रेजेंट करते, पहले से नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि इस बार नया करेंगे, ये कर देंगे, फाड़ देंगे, ये दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा पहले कभी भी नहीं मिलता स्टेटमेंट, बाद में लोग क्या कहते हैं वो चीज ध्यान देते हैं कि भाई मतलब कुछ नया दिखाएंगे। मैंने मेरा कोई भी वीडियो में आप लोग नहीं सुनिएगा कि मैंने कुछ नया दिखा दिया या नया कर दिया, कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है सिर्फ चीज का। हाँ, लाइट जो आपने देखा, अब ये आप ही लोग कमेंट कीजिएगा कि अब मान के चलिए कोई पहले देखा होगा, कोई बाद में देखा होगा, तो यहाँ से अपने से कैसे बोले कि नहीं, जो मैंने दिखाया वही सही है, ऐसा नहीं है। बाकी लोग अगर ज्यादा मात्रा में बोलते कि नहीं भाई ये चीज मैंने अपना क्षेत्र में पहली बार देखा, या बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में बोले कि नहीं ये चीज मैंने यूनिक स्टाइल में पहली बार इतना सारा क्वांटिटी में देखा, जैसे आप मोटो में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, आपको किसी का भी हमारे भारत का किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उतना क्वांटिटी में उतना लाइट किसी के पास नहीं, कोई रोड शो में नहीं लगा है। क्योंकि आजकल जो भी उतना महंगा लाइट लगाता है, यूट्यूब में प्रेजेंट करता ही है, कोई चीज में करे या ना करे, तो आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उतना लाइट किसी ने नहीं लगाया था। तो मैंने तो कोई वीडियो में आके नहीं बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम खरीद लिया, भाई कोई भी खरीद सकता है, बाकी सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सब जगह का अलग अलग, जो मतलब बजने का हो या रोड शो का प्रेजेंट हो, वो सारा चीज लोग अपना शो करते हैं, और बस सबका एक फाइनल मोटो रहता है कि भाई अपना बेस्ट दे और लोगों को पसंद आए। हम लोग भी जितना काम करते हैं बस पब्लिक को पसंद आए, उन लोग खुश, तो उन्हीं लोग से हम लोग हैं। हमेशा बहुत सारे कमेंट भी मिले, मतलब स्टेटमेंट भी मिलेगा हमारा टाइटल में कि पब्लिक का प्यार ही हमारा पहचान है, ये सबसे। बिल्कुल भैया, हमने सांप वाली लाइट आपकी मोटो मेले में देखी थी, पहली बार ही देखी थी, उससे पहले हमने कभी इस तरीके की लाइटें नहीं देखी।
जो आपने मतलब कड़ा ही मामला करता जबरदस्त तरीके से, तो वो सवाल था छोटा सा प्यारा सा, वो तो अंदाजा आपने लगा ही दिया आप वीडियो में। नॉर्मली इसमें एक चीज बात कहना चाहते हैं कि ये हम साल में तो ज्यादा रोड शो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सेलिंग में काफी ज्यादा दबाव है। आप खुद वहां पर जाके देखें जी कि कितने सारे लड़के हमारे वहां पर काम करते हैं। जी तो आप सोच सकते हैं कि हमने जब एनएक्स ऑडियो एम्पलीफायर वो भी क्वांटिटी में था, उसको जब ट्रायल मन भर गया तो उसको मैं हम लोग ने बदल दिया। फिर उसमें एम्प्रो आया, एम्प्रो मन भर गया, उसको हमने बदल दिया। अभी जो सबसे क्वांटिटी में इतना बेस के लिए कोई भी इतना एम्पलीफायर क्वांटिटी में किसी के पास मतलब बजते हुए कोई रोड शो में नहीं देखे जो बीटा थ्री का आप देखते हैं कलेक्शन बीटा थ्री। हमारे ये में। जी तो जनरेशन वाइज जो भी बदलाव आ रहा है तो उतना मान के चलिए एसएमपीएस बोर्ड के साथ उतना सारा एम्पलीफायर को जो पहले चलाने वाला इतना क्वांटिटी में बोल रहे एक आध दो पीस चार पीस छह पीस ऐसे मिल जाता है लोगों के पास, लेकिन क्वांटिटी में वो भी साल में दो तीन चार रोड शो के लिए करोड़ों रुपया का सामान लगवा देते हैं। आप लाइट देखे, लाइट में एक सांप वाला जो बोल रहे केटो जी रोड शो देखने मिला आपको, एक मोटो मिला और एक बस कोरबा मिला। आपने अपनी पर्सनल खरीदी थी ना भैया वे? नहीं, मेरा जितना भी सामान लगता है सेटअप में जी कोई भी कंपनी का दिया हुआ कोई भी चीज नहीं रहता है। मेरा जितना भी सामान लगता है इवन तक डीजी जी गाड़ी छोड़ के जितना भी सामान लगता है वो सब सब मेरा अपना रहता है। आप खरीद कर रख लेते मेरा हो? खरीदा हुआ बिल के साथ रहता है। बहुत अच्छी बात लगी, तो वरना तो भैया आपने नहीं, तो माहौल बना रखा काफी हाँ, ज्यादा। मेरा ये चीज है कि जो भी चीज हम लगाते हैं मेरा अपना खुद का रहता है। यहाँ के केबल तक भी 2.5 लाख का केबल तक रहता है, आपका जो बॉक्स डीजी से जो कनेक्टेड रहता है। वो तो हमने देखा आपका, आपके सेटअप में हमने एक बहुत खास बात देखी भैया, ए टू जेड सारे सामान पूरी फिनिशिंग के साथ में, और रखने तक के लिए ड्रम तक होते हैं, हर एक चीज बेल्ट तक होती है, मतलब इतनी बेल्ट डीजे सेटअप पे। हाँ एक सवाल बहुत अच्छा आ गया इस वीडियो में ही, मैंने कई सारे रोड शो कवर कर लिए और खुलते हुए भी आपके दिखा दिए। सेटअप आपका लगने के बाद भी इतनी ज्यादा बेल्ट बची रहती है आपके पास पे, इतना ज्यादा लेके चलते हो आप बेल्ट? देखिए आप बड़ा सेटअप हो या हमारा सेटअप क्या होता है ना बेल मतलब गाड़ी से बाहर रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा फुल वेल्डिंग रहता है, स्टैंड थोड़ा मोड़ा वेल्डिंग रहता है कि ताकि घिसक ना जाए। बाकी सारा का सारा माल बेल्ट से लटका हुआ रहता है। तो म्यूजिक बजे बाद में, लेकिन उससे पहले सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड का मिस्टेक बहुत बड़ा दुर्घटना में परिवर्तन हो सकता है। और सिर्फ दुर्घटना ही नहीं, ये हमारा लाइन जो डीजे लाइन है इस पे एक बुरा प्रभाव पड़ जाएगा कि भाई इस तरह का इन लोग ऐसे ऐसे बांधता है तो ऐसे ऐसे कंडीशन मतलब आ जाता है लोगों का, मतलब इससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी गलती हो हम लोग से किसी तरह, अगर मान लीजिए घिसक भी जाता है ना तो वो उतना बड़ा सेटअप कभी ये खुल के बाहर नहीं आएगा किसी में। इवन वहां तक 50 आदमी ऊपर जाके कूदेगा भी ना, खड़ा भी रहेगा ना आपके जैसा 50 आदमी, तो भी सेटअप आपका खुल के नहीं गिरने वाला। इस तरह का लेवल में बंधा हुआ रहता, भले ज्यादा आदमी लोड होगा तो आगे का चक्का उड़ जाएगा, लेकिन ना कभी इधर ना कभी उधर ऐसा कोई बड़ा मतलब दुर्घटना होने का चांसेस नहीं रहता। ये हमारा फुल कोशिश रहता है, जो सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी भैया। भैया इस बार आप कितने लड़के साथ लेकर आए हो, थोड़ा ये इस भी बार कहना। कम है, होता क्या है कि बड़ा सेटअप नहीं है, इसमें तो ज्यादा का जरूरत नहीं है, 15 लड़का भी हमारे लिए काफी है। लेकिन होता क्या है, जैसे अब यहाँ पर क्या होता है कि साल में जब 2-3 रोड शो करते हैं तो हमारे जो पुराने लड़के हैं जहां पर ज्यादा जाते हैं तो फिर वो बोलेगा कि देखिए अभी शायद हम लोग का जरूरत नहीं तो हम लोग को बुलाया नहीं। तो इसके कारण भी हम लोग साथ में आते हैं, और हम लोग कहीं भी रोड शो जाते हैं तो आप देखिएगा कि कोशिश करते हैं मस्ती से जाएं, खुद से जाएं, बिना स्ट्रेस से जाएं, मस्ती करते हुए एक टूर की तरह जाएं, लोगों से मिले, नया जगह जाएं, नया लोगों का अनुभव मिले, लोगों से जुड़े। क्योंकि हम लोग जहां जहां भी गए, जैसे यहाँ पर भी पहली बार आए थे तो इतने सारे भैया लोग अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो एक फैमिली की तरह हो जाता है। तो जो हमारे सेटअप में जाते हैं तो ज्यादा होने का कारण यही है कि सब उसी तरह इमोशनली जुड़ा हुआ है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक वो और बता दीजिए, जैसे हमारे यहाँ की जनता है आपके इंतजार में कमेंट सेक्शन भरकर रखा है कि इस बार इनको डीजे सार्जन जिसे कॉन्फिडेंस के साथ में सार्जन सार्जन करते रहते हैं कि फुल एंजॉय इनको आप गाइडलाइंस के हिसाब से दिला दोगे। देखिए हमारा इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो आए ही हैं, ठीक है।
आपको एक चीज पता रहे, हमने कभी कोई वीडियो में पहले जी। नहीं बोला कि भाई इतना कम जगह में हम लोग पब्लिक को खुश नहीं कर पाएंगे। आप लोग ने सुने होंगे कि बहुत जन ऐसे भी बोले कि हम लोग इतना कम माल में खुश नहीं कर पाएंगे, जी। ऐसा लग नहीं पाएगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई सर्जन जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं बात को, मामला केड़ा। मामला खेड़ा। जैसे यहाँ तो मैं ऐसे भी आपको देखने को मिले कि भाई चलो वो जा रहे, तो इसमें ज्यादा बोलेंगे तो फिर मामला टेढ़ा हो जाएगा। मामला लेकिन खेड़ा। सच्चाई ये यही चीज है, क्योंकि उन लोग का खुद का स्टेटमेंट है कि इतना कम सामान में नहीं जाए। मैंने तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया कि इतना कम, मैंने बोला हाँ 10x12 कोई कम जगह नहीं है। इतना जगह में भी अगर अपने में कॉन्फिडेंट रहेगा, हमारा सामान अच्छा रहेगा, तो जितना भी थोड़ा हो कम ज्यादा हो सके, लेकिन मनोरंजन भरपूर आएगा सेटअप में, ये कॉन्फिडेंट तो है। क्योंकि छोटा सेटअप आज से नहीं, पहले भी हम लोग लगा चुके हैं। में एक चीज और भी बोलेंगे, देखिए यहाँ आने का होता है क्या है ना, कहीं भी रोड बुकिंग तो अनगिनत आता है, मैंने कॉल लिस्ट भी बहुत जन को दिखाया, लेकिन एक जगह जहां पर लोगों से एक लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है लोगों का, क्यों होता है ये भी चीज बता दे रहे। उन्होंने चाहे सोशल मीडिया में बहुत जन बहुत कुछ दिखाते हैं, अलग बात है, लेकिन हम अपना तरह से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये भी था कि लोग जितना भी हमारे से मिले हैं, उनका जो प्रेम भाव है, वही उसी से हम लोग प्रेरित हो जाते हैं कि भाई वहां जाना है। क्यों, लोग कभी भी ये फील होने नहीं देते हैं कि भाई वो बाहर के डीजे, ये ऐसे जो एक चीज माहौल बनता है कि बाहर के लोग, बाहर के, भाई कोई नहीं, सब भारत से है, भारत के बाहर नहीं है। और ये कभी फील होने नहीं देते हैं कि आप लोग बाहर से, एकदम घर जैसा माहौल बनता है, सब अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं, जिसके लिए खुशी होता है कि भाई वहां जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि भाई वो बोलेगा कि नहीं आप बाहर के हो, ये हो, ये चीज नहीं होता है। जिसके कारण हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि जैसे ही सारा चीज सही रहे, हम लोग हमेशा आएंगे आप लोग के द्वार। प्रिंस भाई के साथ मैं कमिटमेंट किया था कि मैं आऊंगा, और आए भी, बहुत अच्छा लगा। प्रिंस भाई क्या कहना चाह रहे हो भैया के लिए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भैया का, जो 1600-1700 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, एक विश्वास पे आए हैं, एक प्यार हमारा ऐसा जुड़ चुका है परिवार जैसा। तो मैं इनका बस बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये मेरे कहने पे आए हैं। हमारी बुकिंग तो पहले हो चुकी थी, कभी हमने आज तक बुकिंग की भी बात नहीं करी। ये हमारा प्यार ऐसे जुड़ चुका है। बस ये 1600-1700 किलोमीटर की अपनी यात्रा जो करके आए हैं, वो आना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर उसके बाद वहां से मेरठ से हरिद्वार तक जो आए हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती के साथ आए हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी टीम का। हमेशा ऐसी करता रहूंगा जीवन भर।